नबुवत का आगाज जब आसमान जमीन से हमकलाम हुआ। जब मोहम्मद की उम्र मुबारक 40 बरस को पहुंची तो वो लम्हा करीब आ गया जिसके लिए कायनात ने सदियों से इंतजार किया था। वो वक्त जब खालिक दो जहां ने अपने सबसे महबूब बंदे को वो जिम्मेदारी सौंपनी थी जिसके लिए अंबाई किराम आते रहे, किताबें नाजिल होती रहे और जमीन व आसमान को एक दिन की तैयारी की गई। नबी करीम इस वक्त दुनिया से किनारा कश हो चुके थे। आपकी तबीयत गुनाहों से नफरत करने लगी थी। मक्का के बुत जुल्म, फरेब और नाइंसाफी से दिल बेजार हो चुका था। ऐसे में आप गार हिरा की खलवतों को अपना मस्कन बनाने लगे। वो गार जो पहाड़ की ऊंचाई पर दुनिया की चहल पहल से दूर रब की कुर्बत के सुकूत से भरा हुआ था। दिन के उजाले में भी अब खामोशी से इबादत करते और रात के सन्नाटे में सजदों के जरिए अपने रब के करीब होते। फिर एक रात मान रमजान की एक बेमिसाल घड़ी में जब अब गार हिरा में तन्हा थे, आसमान ने जमीन को छू लिया। हजरत जिब्राइल अलैहि अस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर तशरीफ लाए। वो पहली वही लेकर आए जिसका वदा सदियों पहले किया गया था। जबरन ने कहा, अक़रा, पढ़। नबी करीम ने अदब व आजिज़ी से फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्त वही ने आपको सीने से लगाया, मोहब्बत से थाम कर फिर फरमाया, पढ़। तेरे रब के नाम से जिसने पैदा किया। और फिर सूरा उल अलक की पहली आयत नाजिल हुई, वो अल्फाज जिनसे इंसानियत की नींद टूटी, जहालत का अंधेरा छटा और इल्म व हिदायत की रोशनी पूरी दुनिया में फैलने लगी। आपका जिस्म अथर कांप रहा था, दिल लरज रहा था। ये कोई मामूली लम्हा ना था। आप गार से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हर पहाड़, हर दरख्त, हर जर्रे ने आपको सलाम किया, अस्सलाम अलैक आ रसूल अल्लाह कहकर उनकी नबुवत की गवाही दी। जब आप घर पहुंचे तो हजरत खदीजा ने आपको सीने से लगाया। आपने फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा ने इश्क व ईमान से जवाब दिया, हरगिज नहीं। आप सिला रहमी करते हैं, सच बोलते हैं, बोझ उठाते हैं, मोहताजों की मदद करते हैं। अल्लाह आपको हरगिज ज़ाय न करेगा। फिर वो लम्हा आया जब हजरत खदीजा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गईं, एक बुजुर्ग जो आसमानी किताबों के आलम थे। वर्का ने नबी के चेहरे की रोशनी और अल्फाज की अजमत को सुनकर कहा, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम के पास आया करता था। काश में इस वक्त जवान होता जब आपको आपकी कौम निकालेगी। आपने हैरत से पूछा, क्या वो मुझे निकालेंगे? वर्का ने जवाब दिया, जी हां, जो कोई हक लाता है कौम उसे आजमाती जरूर है। ये वो लम्हा था जब मोहम्मद खातिम अल नबियन बनकर दुनिया के लिए सरापा रहमत बने। ये वो घड़ी थी जब अल्लाह ताला ने आखिरी पैगाम कुरान अपने महबूब के क़ल्ब अथर पर नाजिल करना शुरू किया। और वो सफर जिसने इंसानियत को तारीकी से रोशनी की तरफ निकाला अब शुरू हो चुका था।